जॉन्डिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे आपके बचने के चांस कम है थ्योरी में, ठीक। और प्रैक्टिकल में तो बेटा इसका क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज अगर आपके पास बिलीरुबिन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन नहीं आया, देन देयर इज स्टिल अ वेरी हाई चांस दैट यू विल गेट इट इन यूरिन एग्जामिनेशन। लकी आर दोज जो खाली जॉन्डिस पढ़ के आते हैं एंड दे विल गेट बोथ इन क्वालिटेटिव आल्सो एंड क्वांटिटेटिव आल्सो। बिकॉज अभी तक आप लोगों को पता होना चाहिए दैट वी प्रेफर अ लॉटरी सिस्टम and it can open to any clinical case. Are you getting the point? And jaundice is the most widely asked and most important of in theory part also and in practical also. Last year का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इसके बिना you won't find any paper. There will always be a portion allocated for jaundice. ठीक है? और वैसे भी आगे जाके इसका मेडिसिन में बहुत बड़ा रोल होता है, प्रॉपर एक सेक्शन होता है मेडिसिन। पीडिया में बहुत पढ़ाया जाता है, देन देयर इज सम पोर्शन गायनी आल्सो, ठीक। तो ये काम बहुत आता है आगे, एंड द फाउंडेशन हैज टू बी लेड हियर ओनली इन बायोकेमिस्ट्री। तो इसको पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। राइट डाउन ईच एंड एवरी क्लिनिकल केस, और कोई भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। सबसे पहले बेसिक्स, लेट अस रिवाइज द बेसिक्स, ठीक। क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है बेटा जॉन्डिस का? प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। इसको लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, एवरीथिंग इज देयर इन द टेक्स्ट बुक, एवरीथिंग हैज बीन टॉट इन द क्लासेस, दिस इज जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन, ठीक है। प्री हिपैटिक में देखो बेटा क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है। कौन सा बिलीरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड। व्हिच बिलीरुबिन? अनकॉन्जुगेटेड। बेटा पता होना चाहिए बिलीरुबिन हैज टू फ्रैक्शंस, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। इसके रीजन, प्रोबेबल रीजन क्या होता है बेटा? एक्सेस ऑफ द आरबीसी ब्रेकडाउन। प्राइमरी रीजन नहीं होता, although there are a few more reason, but primary reason is this: excess of the RBC breakdown, which will liberate a large amount of heme, and that large amount of heme will go into the breakdown pathway, liberating large amount of bilirubin. Are you getting the point? ठीक। इस केस में क्या होता है बेटा? unconjugated bilirubin is quite high as compared to conjugated one. Unconjugated bilirubin is much higher than the conjugated one. ये इसका कार्डिनल सिम्टम होता है, याद रखना बेटा, इसका प्री हिपैटिक का। The unconjugated bilirubin is much more higher than the conjugated one, ठीक। यूरिन में बेटा बाइल एब्सेंट होता है, बट यूरोबिलिनोजन इज प्रेजेंट। इसका क्या मतलब होता है बेटा? प्रेजेंट। सिंगल प्लस का मतलब होता है कि ठीक है, प्रेजेंस डिटेक्टेड है। इफ देयर आर टू प्लसेस, अच्छा खासा अमाउंट में, और अगर 3 या उससे ज्यादा प्लस है, 4 प्लस मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा है। इसको भी रीड करना सीखो बेटा, ये रिपोर्ट्स में आता है, जो क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव होता है ना, उसमें ऐसे ही लिखा जाता है। एएलपी और ट्रांस एमिनेसेस। ट्रांस एमिनेसेस कौन सा बेटा? यहाँ पे एएसटी और एएलटी, ठीक है, वो वाले ट्रांस एमिनेसेस जो इंक्लूडिंग एएलपी, ये नॉर्मल होता है, ठीक। और जॉन्डिस कैसा होता है? ये लेमन येलो टाइप, जैसा लेमन येलो। अगला आता है बेटा हिपैटिक। ये पूछा थोड़ा कम जाता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए, इट इज समवट ट्रिकियर पार्ट। इसमें लोग गलती ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि ना लोग एक्सट्रीम का ज्यादा पढ़ते हैं, अनकॉन्जुगेटेड, प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक, इसको ज्यादा पढ़ के जाते हैं। बिकॉज दैट हिपैटिक जॉन्डिस ना, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, इट रिक्वायर्स सम डिफरेंशियल डायग्नोसिस नॉलेज आल्सो, थोड़ा सा इसमें रहता है, क्योंकि उसके काफी सारे सिम्टम्स बेटा उधर पोस्ट हिपैटिक से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग। इसका क्या होता है बेटा? लिवर सेल और हेपेटोसाइटिक डैमेज। क्या रीजन है बेटा? लिवर सेल और हेपेटोसाइटिक डैमेज। बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज एलिवेटेड। बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आर एलिवेटेड। याद रखना, इसमें कई बार ऐसा होता है कि अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन नॉर्मल भी आ जाता है। कॉन्जुगेटेड इज ठीक ठाक एलिवेटेड, बट समटाइम्स not always, unconjugated fraction also tends to come normal। इसीलिए इसका डायग्नोसिस थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, डायग्नोसिस, क्योंकि ये बेटा इधर भी आ जाता है, ये उधर भी जुड़ जाता है। यूरिन हैज बाइल पॉजिटिव एंड यूरोबिलिनोजन इज एलिवेटेड, ठीक है। बाइल प्रेजेंट होता है यूरिन में और यूरोबिलिनोजन एलिवेटेड होता है। SGOT, SGPT all are highly elevated। SGOT भी, SGPT
ETV। और जॉन्डिस कैसा होता है बेटा? ऑरेंज येलो। इसमें एक चीज और लिख लेना, ALP levels are normal। इसका differential diagnosis is based on ALP levels। If you find ALP levels normal, consider it hepatocellular or hepatic jaundice। ALP levels, ठीक। Now post hepatic और obstructive jaundice, इसमें क्या होता है बेटा? Conjugated bilirubin is elevated। कौन सा bilirubin? Conjugated bilirubin। Bile duct obstruction, primary reason। There are other reasons also, but I have just written only one, the major one, bile duct obstruction or biliary obstruction। Conjugated bilirubin is much more than unconjugated bilirubin। यानी कि अगर unconjugated bilirubin is 1 mg per dl, conjugated bilirubin will be like 10, 12, 15 mg per dl। Urine has bile positive, highly positive, but urobilinogen absent। One more differential diagnosis, ठीक। इधर आपका यूरोबिलिनोजन बहुत ज्यादा होता है बेटा, किसमें? प्री हिपैटिक में। समझ आई बात? उधर आपका यूरोबिलिनोजन एब्सेंट है, किसमें? पोस्ट हिपैटिक। एल्कलाइन फॉस्फेटेज बेटा, ALP का लेवल इज मार्कडली एलिवेटेड। ALP का लेवल, ओके। ALP का लेवल बेटा इसमें हिपैटिक में नॉर्मल होता है, इसमें भी नॉर्मल होता है, बट इन पोस्ट हेपेटिक इट इज मार्कडली एलिवेटेड ALP levels। एंड जॉन्डिस इज डीप येलो और ग्रीन। कैसा होता है? डीप येलो और ग्रीन। सो दिस वाज द बेसिक रिवीजन ऑफ द क्लास, ठीक। चलिए पहला केस देखते हैं। ये कौन सा है? दिस वन इज फॉर unconjugated bilirubin elevation। Let me get the chart, I'll let you write it down, okay। .6, okay। write it down बेटा। first write down the case। फोटो मत खींच बेटा, फोटो खींचने से अच्छा मेरे से PPT ले ले, लेकिन उसे पढ़ ले बेटा, ठीक है। write down the case first, ठीक। केस लिखो। lab report of urine and blood examination, lab report of urine and blood examination in a jaundice patient were as follows। in a jaundice patient were as follows। lab reports of urine and blood in a jaundice patient were as follows। Now you can write down all these parameters। for blood write down like this, and for urine write down like this। एक चीज याद रखना बेटा, अगर प्लस दिया जाता है, प्लस 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 मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्विकली राइट दिस पैनल डाउन एंड रीड दिस केस फॉर 1 minute। जस्ट रीड डाउन द केस क्विकली बेटा, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। 4-5 केसेस और हैं, ओके। You have to be real quick। Only that person will answer whom I ask, no one else। ठीक भाई, तुम बताओ क्या है डायग्नोसिस इसका? इसको बोलो, आपके राइट में जो बेटा, क्या नाम है? बैठा रहा। हाँ बेटा बोलो, क्या डायग्नोसिस है इसका? देखो नीचे लिखा ना, व्हाट इज योर प्रोविजनल डायग्नोसिस। द डायग्नोसिस इज ऑलवेज प्रोविजनल, याद रखना, ठीक। उसके बाद जब तक कंफर्मेटरी रिपोर्ट नहीं आती, योर डायग्नोसिस इज ऑलवेज प्रोविजनल। बोलो क्या डायग्नोसिस है बेटा? कोई और बेटा नहीं बोलेगा प्लीज। तो पहले देखो बेटा, टोटल बिलिरुबिन कितना है? व्हाट इज द टोटल बिलिरुबिन देयर? 12.6 mg per dl। कितना? 12.6 mg per dl। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बिलिरुबिन? अप टू 2 mg per dl। वैसे अप टू 2 भी नहीं होता, अप टू 1.5 होता है। 1.5 to 2 it is latent jaundice, ठीक है। तो अप टू 2 it is okay, we can take it। Conjugated bilirubin it is normal। कैसा है? नॉर्मल। बट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट इज मार्कडली एलिवेटेड। कितना है बेटा? 12 mg per dl। कितना? 12 mg per dl। सीरम ALP इज नॉर्मल। SGOT SGPT का लेवल नॉर्मल है या ज्यादा है? यस इट इज नॉर्मल। SGOT का नॉर्मल रेंज कितना होता है बेटा? अब यूरिन एग्जामिनेशन पे आता है बेटा। बाइल पिगमेंट्स एब्सेंट, बाइल सॉल्ट्स एब्सेंट, बट यूरोबिलिनोजन इज
हाईली एलिवेटेड और हाईली प्रेजेंट, तो आपका मोटा मोटा डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? इट इज प्री हिपैटिक जॉन्डिस। कौन सा जॉन्डिस? प्री हिपैटिक जॉन्डिस। विच जॉन्डिस? प्री हिपैटिक जॉन्डिस। समझ आया बात सबको? यहाँ नीचे आपकी मदद के लिए कुछ नोट्स मैंने और ऐड किए। देखो, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एलिवेटेड है, but liver enzymes are normal. Liver enzymes are normal. No bile in urine and urobilinogen is elevated. अगर आपको जॉन्डिस का क्लासिफिकेशन याद हो तो एक चीज और आपको याद होनी चाहिए। In case of prehepatic jaundice, in case of prehepatic jaundice, the pathology lies prior to the liver. Pathology lies prior to the liver, यानी कि जब तक बेटा ब्लड या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट लिवर तक आ रहा है, पैथोलॉजी ऑलरेडी उसे इफेक्ट कर चुकी है। इस केस में क्या है बेटा, हो सकता है बहुत ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो सकता है देयर कैन बी पॉलीसाइथेमिया वेरा। क्या होता पॉलीसाइथेमिया वेरा? क्या पॉलीसाइथेमिया वेरा क्या होता? यस, इंक्रीज काउंट ऑफ द आरबीसी पैथोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली नहीं बेटा। फिजियोलॉजिकली कैसा होता है? पहाड़ पे चढ़ जाओगे तो उसे पॉलीसाइथेमिया वेरा नहीं कहोगे, पैथोलॉजिकली होता है पॉलीसाइथेमिया वेरा। याद रखना, जैसे ब्लड कैंसर वगैरह होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी आरबीसी का नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी मींस मोर आरबीसी डिस्ट्रक्शन। मोर आरबीसी डिस्ट्रक्शन विल मीन मोर जनरेशन ऑफ हीम, एंड मोर हीम विल ट्रांसलेट टू लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। याद रखना ये चीज, ठीक है। हिपैटिक जॉन्डिस में क्या होता है बेटा? द पैथोलॉजी लाइज एज द नेम सजेस्ट इन लिवर इटसेल्फ. It can be due to hepatitis, cirrhosis, or any other related drug-induced injury. In post-hepatic, the pathology lies after the hepatic tracts. That means biliary obstruction और hepatic canaliculi से आगे जो ducts निकलती है उनमें obstruction. In those things याद रखना है, ठीक है? तो चलो एक एक करके इसके क्वेश्चंस जो होते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक? आप लोग चाहो तो उसका फोटो ले सकते हो. You can take a picture of this. Those are short clinical questions often asked, and this is the biochemical mechanism कि आखिर ऐसा रिजल्ट आ क्यों रहा है. Here, class, listen. Biochemical mechanism here, what I have written, it interprets why this report is coming. ऐसा रिपोर्ट क्यों आ रहा है, ठीक है? चलो सबसे पहले क्लिनिकल क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं. Why is unconjugated bilirubin dominant? Why is unconjugated bilirubin dominant? Unconjugated bilirubin produced in excess from hemolysis. Liver can't conjugate it all. Conjugation किसके साथ होता है बेटा? Glucuronic acid. Availability of glucuronic acid is also limited. बात है नहीं बेटा. Availability of glucuronic acid is also limited, and the conjugation sites are also limited. ऐसा थोड़ी है कि आप जितना मर्जी बिलिरुबिन प्रोड्यूस करेंगे ऑल ऑफ इट विल गेट कॉन्जुगेटेड. देयर इज अ लिमिट. व्हाई अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज एलिवेटेड? क्योंकि कॉन्जुगेशन का लिमिट तो सेट है कि इतना ही होगा, लेकिन पीछे से बिलिरुबिन इज गेटिंग सो मच प्रोड्यूस्ड दैट इट इज बियॉन्ड द ग्रास्पिंग लिमिट ऑफ लिवर. इसीलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. समझ आई बात सबको? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगला क्वेश्चन देखते हैं. Why is urobilinogen markedly increased in urine? ये पूछा जाता है. This is one of the most asked question. More conjugated bilirubin reaches the gut. More urobilinogen is formed. Overwhelms hepatic reuptake spills into the urine. ये इसका एक शॉर्ट पाथवे है. इसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो है इसमें आपको डिटेल में आंसर मिलेगा. अब इसे देखते हैं. आपको पता होना चाहिए दैट bile salts and bile is reused in क्या कहना चाहिए, जैसे हेपेटोइंटेस्टाइनल पाथ जो होता है, ठीक, इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन होता है या इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन होता है, उसमें बार बार वो रीयूज किया जाता है, स्पेशली बाइल सॉल्ट्स. याद आया? सो इट इज रिलेटेड टू दैट पार्ट. Why are bile pigments absent from urine? एक ये चीज बहुत पूछा जाता है. इसीलिए जब आप हे सल्फर टेस्ट लगाते हो ना, कौन सा टेस्ट? हे सल्फर टेस्ट.
तो अगर आपको पता है कि द गिवन टेस्ट या गिवन पेशेंट का जो यूरिन सैंपल है, ही सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक, हे सल्फर टेस्ट डिटेक्ट्स बाइल सॉल्ट, तो यू कैन आल्सो डिस्टिंग्विश दैट वेदर इट इज प्री हिपैटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। आप ये भी उसमें डायग्नोस कर सकते हो। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज फैट सॉल्युबल, bound to albumin and cannot be filtered by glomerulus. Understood? That's why. Why are SGUT and SGPT normal? Hepatocytes are structurally intact. Liver damage has not occurred. कोई liver damage नहीं हुआ है, इसलिए SGUT और SGPT का level normal है. I have told you that in case of prehepatic jaundice, the pathology lies prior to the liver. It is there prior to the liver. आरबीसी डिस्ट्रक्शन किस केस में ज्यादा हो सकता है बेटा? लाइक स्प्लीनोमेगेली, पॉलीसाइथेमिया वेरा, ठीक, हिमोलाइटिक जॉन्डिस में भी हाँ पैथोलॉजी पहले ही होती है। एंड इवन इन केसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझ तो बेटा, जब बॉडी में देयर इज अ क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, किसका शॉर्टेज? एंटीऑक्सीडेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट विल हैपन? द आरबीसी मेम्ब्रेन इन दैट केस विल बिकम वेरी फ्रेजाइल, तो उस पर थोड़ा सा भी स्ट्रेस पड़ेगा तो बेटा इट विल बर्स्ट आउट। ओके, नेम कॉमन कॉजेज ऑफ दिस जॉन्डिस। मलेरिया, याद रखना, कौन सा? मलेरिया। वंस अगेन द पैथोलॉजी इज प्रायर टू द लिवर, लिवर में कोई पैथोलॉजी नहीं है। हाँ, इन मलेरिया द लिवर इज ऑल्सो अफेक्टेड, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द बिलिरुबिन लेवल्स। G6PD डेफिशिएंसी, हीमोलाइटिक जॉन्डिस का मेन कारण क्या? G6PD डेफिशिएंसी। विच डेफिशिएंसी? G6PD डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक जॉन्डिस होता है। सिकल सेल एनीमिया, एंड स्पेशली द हेट्रोजाइगस केस। कौन से केस? हेट्रोजाइगस। व्हाई हेट्रोजाइगस आर मोर? क्योंकि होमोजाइगस तो बेटा बचेंगे ही नहीं। होमोजाइगस केस वोंट सर्वाइव द अडल्टहुड, समझे? होमोजाइगस केस बेटा नहीं बचते। ABO इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाट डज दिस मीन? रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड थैलेसीमिया, ठीक। इसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म देखते बेटा क्या है। लेट अस से इट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ले इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, व्हाट विल हैपन? मोर हीमोग्लोबिन विल बी रिलीज्ड। आरबीसी में क्या होता है बेटा? हीमोग्लोबिन ही तो होता है। ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होगी, मोर हीमोग्लोबिन विल बी रिलीज्ड। हीम विल बी कन्वर्टेड टू अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, और क्योंकि ज्यादा हीमोग्लोबिन रिलीज हो रहा है, देयर विल बी मोर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन overwhelms hepatic conjugation capacity. Now, ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, it will overwhelm the liver capacity for conjugation. Understood? Liver excrete more conjugated bilirubin into the gut. आपकी लिवर से ज्यादा गट की तरफ conjugated bilirubin का excretion as a result बढ़ेगा। Gut bacteria converts conjugated bilirubin and elevates the level of urobilinogen. एक बार ज्यादा conjugated bilirubin excrete होगा तो आपके गट बैक्टीरिया उसे कन्वर्ट कर देंगे इसमें urobilinogen है, and it will be elevated. Excess urobilinogen is excreted in urine. No bile in urine as unconjugated bilirubin is not water soluble. Conjugation का main purpose क्या होता है आप लोगों को पता है? What is the main purpose of conjugation? To make bilirubin water soluble. To make bilirubin water soluble. Glucuronic acid is water soluble. और जब उसके साथ conjugation होगा तब जाके bilirubin water soluble बनेगा. And why things need to be made water soluble? Do you know? So that they can be effectively excreted out of the body. If anything will remain fat soluble, वो body से आसानी से तो क्या मतलब excrete हो ही नहीं पाएगी। समझ आई बात? Things that are water soluble are very easy and very energy efficient to excrete out of the body, whether it is toxins or whether it is anything like bilirubin. इसीलिए bilirubin को water soluble बनाना ही conjugation का main purpose होता है। इसका एक फैक्ट और होता है बेटा, फैट soluble vitamin पढ़ते हो आप लोग?
फैट सोल्यूबल विटामिन हैज अ टॉक्सिसिटी, एक्सेस में टॉक्सिसिटी होती है उनसे, पता है ये बात। अगर आप ज्यादा फैट सोल्यूबल विटामिन्स लें, इनटेक करें, दे आर मोर प्रोन टू कॉज टॉक्सिसिटी, while there are deficiency symptoms in water soluble vitamins. Do you know the reason? Fat soluble vitamins, they are fat soluble, so they are effectively stored in your body. जितना जितना intake होता जाएगा उतना उतना store होता जाएगा. Even if they are taken in excess, they are stored. But water soluble vitamins क्या होता है बेटा, body को जितना जरूरत है उतना तो वो ले लेगी, but it cannot store, it will eventually get excreted out. इसीलिए फैट सोल्यूबल विटामिन्स में बेटा टॉक्सिसिटी सिंड्रोम मिलता है आपको, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स मिलते हैं, और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में आपको डेफिशिएंसी के सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक, एक्सेप्ट नायासिन और पीएलपी, पीएलपी में भी होता है शायद। नायासिन और पीएलपी अगर आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा दे दें, बहुत ज्यादा बाहर से, ऐसे तो एक्यूमुलेट नहीं होते बॉडी में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दे दें तो दे कॉज न्यूरल डिजेनरेशन। चलो अगला केस देखते हैं। ये कौन सा है, सीरम बिलिरुबिन टोटल 16.6। ओके, लेट मी जस्ट टेक इट आउट। हाँ, हियर इज द केस, ठीक है। राइट डाउन केस 2, केस 2 लिखो बेटा। बेटा पहले मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लो। राइट डाउन केस 2, लैब रिपोर्ट्स ऑफ ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन, लैब रिपोर्ट्स ऑफ ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन in a jaundice patient were as follows. Now write down these things beta, blood का examination and urine का examination. Blood and urine. You will find a lot of cases of jaundice, lots and lots of cases. जहां पे बेटा जिस एरिया में थोड़ा पानी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, जैसे किसी किसी एरिया का पानी खराब होता है, they are contaminated with either heavy metals or some other non constituents जो नहीं होने चाहिए, मतलब जहां का क्वालिटी खराब होता है, you will find a lot of jaundice cases in those places. बेटा क्या प्रोविजनल डायग्नोसिस है आपका? कोई नहीं बोलेगा, तेरे से पूछा मैंने, बोल बेटा बोल। नहीं, what first tell me what is your provisional diagnosis? Obstructive jaundice, good. Why? थोड़ा सा जोर से बेटा। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर बेटा, ठीक। यूरिन एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस, ओके। सुना, तुम्हारा आंसर भी वही था। चलो अगला तुमसे पूछेंगे, रेडी रखना। नहीं, गुड, इट्स अ वेरी गुड आंसर, नाइस। सबसे पहले वंस अगेन वी शुड लुक एट टोटल बिलिरुबिन। कौन सा? टोटल बिलिरुबिन। बिफोर जंपिंग इनटू एनी अदर पैरामीटर, लुक एट टोटल बिलिरुबिन, ठीक है। सबसे पहले टोटल बिलिरुबिन इज एलिवेटेड, दैट मींस जॉन्डिस इज कंफर्म। अब कौन सा है ये देखना है। Conjugated bilirubin 14.8 mg per dl, markedly elevated, लेकिन wait a minute, it can be hepatocellular jaundice also। एक बार unconjugated का भी देख लेते हैं। It is 1.8 mg per dl, although it is you can say at the borderline कि बहुत slightly elevated है भी, बहुत slightly, लेकिन it can be taken as normal। Why? As compared to conjugated, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। हेपेटोसेल्युलर में क्या होता है, या तो कॉन्जुगेटेड या तो अनकॉन्जुगेटेड आपका ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल रहता है, या बहुत स्लाइटली एलिवेटेड होता है, और कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन जो होता है आपका वो ठीक ठाक सा एलिवेटेड होता है, इतना नहीं होता, मतलब 14.8 15 इतना नहीं, मतलब 8 9 10 इस रेंज में रहता है। Then the differential diagnosis part, as the gentleman has said there, serum ALP, which one?
serum ALP. If you will not report this parameter beta, your answer will be incomplete. Remember, देखो, if you are confident it is a prehepatic case, ठीक, अगर तो जैसे पिछला प्रीहिपैटिक देखा, आप उसमें ALP मत बोलिए चलेगा, क्योंकि उसमें ALP का कोई रोल नहीं होता. But in case of hepatic and post-hepatic jaundice, you have to make sure to see and report the ALP fraction. ALP is markedly elevated, that is why it is post-hepatic jaundice. कौन सा jaundice? Post-hepatic. And the final nail in the coffin, bile salts in urine. Bile salts in urine, confirming post-hepatic jaundice. किसी का कोई डाउट? क्या? KA बेटा ये भी यूनिट का एक वो लिखने का तरीका होता है. दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स. ठीक, पहले क्या होता था, हर लैब का अलग अलग सिस्टम होता था, तब फिर IFCC ने उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया. अब हमें जो चार्ट प्रोवाइडेड है हमने उसी हिसाब से लिखा है. ठीक है, नहीं, दिस इज KA बेटा, दिस इज मार्गली एलिवेटेड. मार्गली एलिवेटेड. इसमें नीचे नोट्स देखो बेटा क्या क्या. कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज मार्गली एलिवेटेड. देन एल्कलाइन फॉस्फेटेज एलिवेशन बहुत ज्यादा. बाइल सॉल्ट्स इन यूरिन, बाइल सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन यूरिन. एंड लास्टली यूरोबिलिनोजन आइदर लो और दे आर एब्सेंट. यूरोबिलिनोजन किसमें आपको मिल रहा था? प्रीहिपैटिक में. किसमें मिल रहा था? प्रीहिपैटिक. यहां पे यूरोबिलिनोजन इज आइदर वेरी लो और एब्सेंट. चलो सबसे पहले इसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म देखते हैं. ठीक है, देन वील जंप ऑन टू द 1-on-1 क्लिनिकल MCQs, या मतलब MCQs भी नहीं कहना चाहिए. अरे बेटा PPT ले लेना, आप मेरे से PPT ले लेना. ठीक है, अरे बेटा PPT ले लेना. एक्चुअली इट इज कॉजिंग दैट डिस्ट्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बायोकेमिकल मैकेनिज्म देखते हैं. दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू स्टोन, ट्यूमर, स्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है. ठीक, ऑल्दो देयर आर अदर केसेस आल्सो जिसमें आपको मिल सकता है. इन सम हेपेटाइटिस केसेस आल्सो इट कैन बी सीन, बट मेजर यही होता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ just see what actually happens. Bile cannot flow from liver to the gut. What does gut represent here beta? Duodenum. आखिर वो खुलता कहाँ है बेटा? Duodenum. कहाँ? Duodenum. Conjugated bilirubin backs up into blood. Hence, conjugated bilirubin is elevated. अब जब duodenum में उसका opening blocked है या वहां पे कम जा रहा है, as a result क्या होगा? पीछे conjugated bilirubin जमा होता चला जाएगा. Its level will continue to rise. Hence, it will backflow into the blood and its level will increase. Conjugated bilirubin याद रखना बेटा water soluble होता है. कैसा होता है? Water soluble. समझ आ रहा है बेटा? समझ आ रहा है? Conjugated bilirubin कैसा होता है? Water soluble. Hence, it is filtered by the kidneys. Hence, it is filtered by kidneys. Unconjugated bilirubin, why it was not filtered by the kidneys? Because it is albumin bound. कैसा होता है? Albumin bound. And albumin is not water soluble. Albumin is not water soluble. याद रखना. As a result, no bile in gut. Hence, no urobilinogen is formed. ALP level is highly increased. Biliary epithelium secretes ALP under pressure. ये भी reason याद रखना. ALP का लेवल क्यों बढ़ रहा है बेटा? Because biliary epithelium secretes large amount of ALP under pressure. और प्रेशर क्यों है? Due to biliary obstruction. समझ आ रहा है? SGOT, SGPT are mildly elevated or normal because hepatocytes are intact. Once again, the pathology is lying after or ahead of the liver. It is not directly present in liver. इसलिए hepatocytes पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ रहा. Stool, clay colored, no stercobilin or bilirubin is present. Stercobilinogen देखते हैं ना, जिससे स्टूल को उसका कलर मिलता है. Since they are not present, why they are not present? Because all of that conjugated bilirubin is washed away by the
kidneys. इसीलिए the stools are clay colored. कैसा है? Clay colored. एक और चीज इसमें आपको बहुत देखने को मिलेगी, कोई बता सकता है? What will be the effect on fat soluble vitamin levels in the body? Decrease. इसमें आपको विटामिन ए, डी, ई, के इनका लेवल भी घटता हुआ दिखेगा, बिकॉज बाइल एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर हाईली रिक्वायर्ड फॉर फैट डाइजेशन, नहीं फैट एसिमिलेशन. उनके बिना फैट एसिमिलेट नहीं हो पाएगी बॉडी में, स्पेशली बाइल सॉल्ट्स. बाइल सॉल्ट्स डाइजेशन में तो रोल उनका ठीक ठाक ही होता है, लेकिन द मेजर रोल इज इन फैट एसिमिलेशन. फैट एसिमिलेशन कि वो इंटेस्टाइनल वॉल से आपकी ब्लड स्ट्रीम में कैसा है, बल्कि ब्लड स्ट्रीम से भी पहले किस में आता है? लैक्टियल्स, द लिम्फ. ये रोल होता है इनका. समझ आया? एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद रखना, दैट देयर इज फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसी इन पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस. चलो अगला देखते हैं बेटा. व्हाई इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन डोमिनेंट? सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा, व्हाई इज कंजुगेटेड बिलिरुबिन डोमिनेंट? Conjugated bilirubin is water soluble, regurgitates into blood from obstructive bile ducts. ठीक है, bile duct से आगे बेटा वो duodenum में जा नहीं पा रहा. As a result, what will happen? It will regurgitate back into the blood vessels. क्योंकि क्या हो रहा है, पीछे से आपका conjugation तो बराबर चल रहा है. More and more conjugated bilirubin is produced, although it is intended to be released in duodenum. ठीक, गॉल ब्लैडर से आगे वो आगे जाए, but it is not getting possible. Hence, as a result, it is getting regurgitated back into the bloodstream. याद रखना. Why is ALP extremely elevated? Biliary obstruction induces synthesis and release of ALP from bile duct epithelium. Due to increased pressure, gallbladder epithelium or this canalicular epithelium secretes large amount of ALP. याद है? Why is urobilinogen absent in urine? No bile reaches the gut. As a result, no urobilinogen formed, hence none excreted in urine. Why are SGOT, SGPT near normal? Because no damage to hepatocytes. No damage to hepatocytes. Name cause of obstructive jaundice. सबसे common cause क्या होता है? Gallstones. क्या? Gallstones. कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ पैंक्रियास, ये इंपॉर्टेंट रीजन होता है. कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ पैंक्रियास. अब कितने लोग हैं भाई जो आजकल एनाटॉमी में एब्डोमेन पढ़ रहे हैं? कौन बताएगा इसका रीजन? देखो, लिवर से क्या निकलती है बेटा, अगर मेरी एनाटॉमी की नॉलेज ठीक ठाक कभी भी है, राइट एंड लेफ्ट बाइल डक्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो एक सेकंड रुक जा बेटा, गॉल ब्लैडर तक जाती है. ठीक, वहां से क्या निकलती है? सिस्टिक डक्ट निकलती है. ठीक, सिस्टिक डक्ट आगे जाके आपका क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट. ठीक, और कॉमन बाइल डक्ट आपका पैंक्रियास के साथ होते हुए ड्यूडेनम में खुलती है. पैंक्रियाटिक कंटेंट्स एंड दैट कॉमन बाइल डक्ट कंटेंट्स, आई थिंक दे आर टुगेदर एम्प्टीड इनटू ड्यूडेनम. जब पैंक्रियाटिक हेड में कैंसर होता है तो क्या होता है? इट स्वेल्स अप and it blocks that common bile duct. Blocks that common bile duct. You have to say that common bile duct. लेकिन एक और डक्ट भी होती है जो पैंक्रियास से आपका ड्यूडेनम की तरफ आती है, उसका क्या नाम होता है? हाँ, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी. एक्सेसरी डक्ट वगैरह कुछ नहीं होता बेटा. Nothing is accessory in biology or this medicine. Everything has a specific name. Duct of Santorini. उसका वो क्या होता है? Property क्या होता है? Common bile duct की opening it is guarded by sphincter, but duct of Santorini it is independent of sphincter. Hence the pancreatic functions are normal, but the bile functions or that biliary functions they are obstructed. समझ आई बात? You have to study and integrate your subjects like this. Only then you will survive. मेन यही होता है इसको, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेते हैं.
कार्सिनोमा इन द हेड ऑफ पैंक्रियास। ठीक है, समझ आया बेटा? प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, किसी का कोई डाउट? डज एनीवन हैज एनी डाउट? दोनों का डायग्नोसिस कर लोगे बेटा, कभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेस्ड ऑन द बायोकेमिकल रिपोर्ट। समझ आ रहा है बेटा तुम्हें? समझ आ रहा है? अरे तुमको आ रहा समझ? यू आर सिटिंग लाइक ब्लैंक, एकदम ब्लैंक फेस लेके बैठो। अगला देखते हैं, ये क्या है भाई? ठीक है, हाँ, दिस वन इज द केस, यही है ना? चलो राइट इट डाउन। फर्स्ट राइट डाउन केस 3, पहले लिखो इसे केस 3। LFT टेस्ट, LFT टेस्ट इन ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन। लिखो, सबसे पहले जो बोल रहा हूं लिखो उसे, केस 3। LFT test in blood and urine examination of a 40 years old male, with history of progressive loss of appetite, tiredness, weight loss and yellow discoloration of urine for last 4 months. His biochemical reports revealed, उसके बाद बेटा ये लिख लो बेटा, सब लोग पेन नीचे रख दो प्लीज, कीप योर पेन्स डाउन। ठीक बेटा, आप बताओ सबसे पहले, क्या इस पेशेंट का AS/G रेशियो नॉर्मल है? नो वन एल्स विल आंसर, आप बोलो बेटा। देखो रिपोर्ट देखो, इज द AS/G रेशियो नॉर्मल? यस और नो? बेटा कोई मदद नहीं करेगा किसी की? बेटा हाँ या ना? अरे हाँ, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अरे क्या नाम है इनका? हाँ, AS/G रेशियो नॉर्मल है या नहीं, ये बताओ सबसे पहले। बोलो, AS/G रेशियो नॉर्मल है? तेरे साथ जो बैठा है, हाँ, से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए चलता है। यू डू नॉट हैव टू बी हार्ड एंड फास्ट इन योर मेडिकल प्रोफेशन कि हमने 1.5 पढ़ा तो जी 1.6 आ गया, तुम तो भाई खतरे की घंटी अब बज रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ मार्जिन ऑफ एरर इन द मशीन आल्सो, इन द टेक्नीशियंस हैंड आल्सो। ठीक, आप खुद देखते हो, आप मेरे से 3 क्यूबेट बनवा लो या आप बना लो, तीनों का रिजल्ट कभी सेम नहीं आता। देयर इज ऑलवेज स्लाइट एरर इन दैट, तो उससे इतना वो दिक्कत की बात नहीं। टोटल प्रोटीन बेटा नॉर्मल है कि ज्यादा है, आप बोलो, या कम है? टोटल प्रोटीन, ऑलवेज कंसिडर दैट दिस इज अ 40-year-old मेल, याद रखना, इसलिए स्पेसिफिकली बोला जाता है। बोलो नॉर्मल, गुड। अच्छा, who will answer that elevated SGPT but normal SGOT, what does this indicate? आप बता सकते हो? अभी 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं, बिलिरुबिन conjugated unconjugated. What does highly elevated ALT but normal AST, what does this interprets? तुम बोलो भाई, फ्रंट रो। अच्छा तेरे साथ कौन? हाँ, तू बोल भाई।
पढ़ के नहीं आ रहे हो यार तुम लोग। अरे रुक जा। अरे पता होता भाई किसको कितना पता है, पता है। आप ट्राई करोगे बेटा? व्हाट डज हाईली एलिवेटेड ALT बट नॉर्मल लेवल्स ऑफ AST मीन्स? Alcohol, there is not extensive damage in the liver. There is some pathology or minor pathology is there in liver, or I should say there is not extensive damage to the liver. There is some damage but not extensive damage. ये चीज याद रखना. Indicative of what? That pathology is somewhere close to or around the liver. आई बात समझ? सबसे पहले इस चीज पे ध्यान रखना बेटा. लास्ट दोनों केसेस जो हमने देखे था, AST एंड ALT लेवल्स वर नॉर्मल. दोनों में AST और ALT का लेवल नॉर्मल था, लेकिन आपको पहला रेड फ्लैग यहाँ पे क्या मिला बेटा? ALT बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ. That means the hepatocellular damage is there. Hepatic cells are somewhat in stress. कुछ तो डैमेज है वहां पे. लेकिन अगर AST का लेवल नॉर्मल है तो द डैमेज इज स्टिल अंडर कंट्रोल. अगर AST का लेवल भी बहुत ज्यादा बड़ा होता या बढ़ने लग जाता, दैट मीन्स कंडीशन इज सीरियस. अब आता है ऊपर बेटा. बिलिरुबिन देखो ज्यादा है कम है? पिछले दोनों केसेस जितना नहीं है, वहां तो 12, 14, 15 तक जा रहा था. यहाँ कितना बेटा? 8.5. कॉन्जुगेटेड 5.9, अनकॉन्जुगेटेड 2.6. नो गेसेस, नो प्राइज फॉर गेसिंग. इट इज हिपैटिक जॉन्डिस. कौन सा जॉन्डिस? हिपैटिक जॉन्डिस, हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस. एक चीज याद रखना बेटा, वहां पे वन फ्रैक्शन वाज वे 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 एलिवेटेड. जैसे प्री हिपैटिक में क्या था? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट वाज 12, 13, 14 एंड कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन वाज नॉर्मल. पोस्ट हिपैटिक में क्या था? बिल्कुल इसका उल्टा. The conjugated fraction was touching 12, 14, 15, but unconjugated fraction was near normal or very slightly elevated. यहां पे क्या है बेटा? देख, conjugated fraction elevated है, लेकिन उतना भी नहीं है as compared to the other two cases. और unconjugated bilirubin भी elevated है, but it is a slight elevation. It is a slight elevation. More elevation किसमें है बेटा? Conjugated fraction. Which fraction? Conjugated fraction. The unconjugated fraction is still not much above that level. मतलब जहां 12, 14 है, यहाँ तो 2.6 ही है. It is not going out of control. Conjugated fraction, unconjugated fraction in a decent number of hepatic jaundice cases you will find even normal also. हो सकता है आपको 2 से नीचे भी मिले, but the conjugated fraction you will find 5.9, 6, 6.5, even 7, 8. इतना भी मिलेगा आपको. तो ये चीज याद रखना. That is why hepatic jaundice cases, these are somewhat trickier to diagnose and even trickier to treat. क्योंकि इनका कोई अपना सीधा पैथोलॉजी नहीं होता, but they are arising as a result of other pathologies. अभी आगे उन्हें देखते हैं एक एक करके. ALP का लेवल बेटा इसमें नॉर्मल रहेगा, याद रखना. और इट इज नियर नॉर्मल. ALP levels, they are not highly elevated. In some cases you can find slight elevation of ALP, but not at all as compared to post hepatic jaundice. Post hepatic में बहुत ज्यादा होता है, but here either they will be normal or very slightly elevated. So what is the differential diagnosis between hepatic jaundice and post hepatic jaundice? बोलो. Serum ALP levels. Which levels? Serum ALP levels. याद रखना है सर. चलो देखते हैं basis of diagnosis बेटा. Hepatocytic necrosis, both conjugated and unconjugated bilirubin is raised. Why conjugated and unconjugated bilirubin both are raised? Who will answer this thing now? सोच के जवाब दो. Unconjugated fraction is rising as there is hepatocellular damage. Hence, the conjugation process has effectively slowed down. As a result, beta, there is accumulation of unconjugated bilirubin and hence it is rising. But why conjugated fraction is rising? Why conjugated bilirubin is rising? Wahi, since there is hepatocellular damage, hence conjugated bilirubin is not
excreted through its proper pathway, जिस pathway से आपका conjugated bilirubin जाना चाहिए था, since due to hepatocellular damage it is not properly excreted out of the liver also. याद रखना, these are the main reasons. इसीलिए conjugated भी आपका बढ़ता है, unconjugated भी आपका बढ़ता है. SGPT बहुत ज्यादा है बेटा हॉलमार्क फॉर हेपेटोसेल्युलर डैमेज. ठीक, SGPT मोर देन SGOT इन वायरल हेपेटाइटिस. तो आपको एक तरह से पता चल रहा है दैट व्हाट इज द रीजन फॉर दिस हेपेटोसेल्युलर जॉन्डिस. डैमेज्ड हेपेटोसाइट कैन नॉट रीसेक्रीट बाइल, एज अ रिजल्ट बाइल regurgitates into blood. Conjugated bilirubin is water soluble, hence spills into urine. इससे क्या हो रहा है बेटा, बिलिरुबिन पॉजिटिव आ रहा है आपका यूरिन. Intrahepatic cholestasis, bile not reaching the gut. As a result, urobilinogen is absent. Urobilinogen is absent. Progressive weight loss for 4+ months history could indicate chronic hepatitis or malignancy. Low albumin possibly impaired synthesis in prolonged diseases. Although albumin is not quite low, एल्ब्यूमिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसिलीटर. इट इज नॉट दैट लो, बट कंसिडरिंग अ मेल ऑफ 40 years old age, 3.9 इज अ कंसर्निंग लेवल. इट इज अ कंसर्निंग लेवल, जहां पे कम से कम आपकी थोड़ी चिंता तो बढ़नी चाहिए. इट इज नॉट क्रिटिकली लो, बट लो इनफ टू रेज अलार्म्स. अब क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, why is SGPT more elevated than SGOT? SGPT is liver specific. In viral hepatitis, SGPT ALT rises preferentially over SGOT and AST. Okay. Why is urobilinogen absent despite liver disease? Severe intrahepatic cholestasis blocks the bile flow to gut. No substrate for urobilinogen formation. तो इसके कुछ सिम्टम्स आपको पोस्ट हेपेटिक जैसे भी मिलेंगे. अगर आपका यूरोबिलिनोजन सिक्रीट नहीं हो रहा गट के अंदर या आगे नहीं पहुंच रहा, वंस अगेन स्टूल विल बी क्ले कलर्ड. कैसे होंगे, क्ले कलर्ड. तो स्टूल देख के आपको लगेगा दैट इट कैन बी पोस्ट हेपेटिक. योर ओनली एंड ओनली डिफरेंशियल डायग्नोसिस पैरामीटर इज सीरम ALP लेवल. याद रखना बेटा, विदाउट सीरम ALP यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. That is why serum ALP is very important. और आपको अब तक पता चलना चाहिए that why ALP is secreted more in post-hepatic jaundice. क्यों होता है? अरे यार, आप लोग पढ़ने आते हो, सोने आते हो यहाँ पे. As there is obstruction in the bile duct, there will be increased biliary pressure. As a result, epithelium will stretch and will stimulate more and more secretion of ALP. आई बात समझ. लेकिन यहाँ पे तो कोई biliary obstruction नहीं है, hence the pressure will remain almost normal. As a result, normal ALP will be secreted and there will be no elevation of ALP. Name functions assessed by the test. बिलिरुबिन excretory, albumin synthetic, SGPT आपका क्या, integrity, and ALP for biliary patency. ठीक है, अगला देखते हैं बेटा. Just let me write this thing down. रुक. 19-year-old female. ठीक है, ये रहा. ठीक है, लिखो बेटा केस 4. सबसे पहले इसका लिख लो. As part of routine investigation, लिखो case 4. As part of routine investigation, liver function test in blood and urine, LFT, in blood and urine of a 19-year-old female before a major operation revealed the following result. Of a 19-year-old female revealed the following result. अब बेटा ये रिपोर्ट लिख लो.
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, दिस इज वेरी वेरी सिंपल, देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या है। टेल मी दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस जॉन्डिस, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग, कितना सीवियर जॉन्डिस है, वेयर वुड यू रेट इट, grade 1, 2 or 3? Grade 1, because bilirubin is not much elevated. Apart from all the probable reasons for this thing na, like hemolytic jaundice, splenomegaly, some drugs, as the lady is undergoing a major surgery, there are anticoagulants given, there are certain, we don't know the procedure, there are certain other drugs also given which assist during that operation procedure, that can also partially cause hemolysis or can sometimes elevate slight bilirubin levels. तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट को देखें इट कंफर्म स्लाइट जॉन्डिस, ठीक है, और यू कैन सिंपली से इन अ हाइपोथेटिकल वे ग्रेड 1 जॉन्डिस, को इतना सीवियर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट देख के पता चल रहा है। टू टेक द हिस्ट्री, अभी तो चलो आप लोग फर्स्ट ईयर में है, वार्ड का विजिट वगैरह होगा, पेशेंट्स का देखिएगा सब कुछ। A number of drugs are administered as per the operation procedure or the surgical procedure is there. Most common is anticoagulants. कौन से? Anticoagulants. So that during operation procedure there is no embolism or the blood should not clot in an uneasy way, ताकि चलते ओटी में कोई और मेजर कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। Then there are certain drugs also given which prevent any fungal or microbial infection if it is a long surgery. होता है ना बेटा, ब्रेन का या किसी और ऑर्थो के प्रोसीजर्स होता है, बहुत 10-10, 12-12, 24-24 घंटे भी कभी कभी चल जाता है, तो उस चीज में भी हमको देखना पड़ता है। There are certain drugs which interfere with your levels of bilirubin, calcium, sodium, तो उसमें भी ऊपर नीचे हो जाता है। नेकेड आई से देखने पे तो लगता है that it is a case of prehepatic jaundice, but since it is going under a surgery, so there can be other 2-3 probable reasons also. सबको समझ आया ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? डायग्नोस कर लोगे? Whenever a case of prehepatic jaundice will come, will it be easy for you to diagnose? अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, tell me which all parameter you will look at? Unconjugated bilirubin. कौन सा? Unconjugated bilirubin. Second, हाँ, अगर मैंने बोल दिया कि जॉन्डिस है तो फिर तो अनकॉन्जुगेटेड नहीं, अगर वैसे ही मैं केस दे रहा हूं then you'll start with total bilirubin. He's right. But if I have said that it's a case of jaundice diagnosed, then you'll start with conjugation and conjugation. उसके बाद हाँ, अच्छा, if it is unconjugated bilirubin is elevated and conjugated bilirubin is normal, which other parameter you will look? ना, urobilinogen. We know that conjugated bilirubin is normal and unconjugated bilirubin is elevated. हमें सिंपली पता चल गया that it is unconjugated prehepatic jaundice. The only confirmatory parameter now left is urobilinogen. समझ आई बात? हेपेटिक जॉन्डिस में क्या क्या देखेंगे, यहां थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या क्या देखेंगे बेटा? First total bilirubin, then conjugated and unconjugated. We'll assess a degree as to what is the elevation in both. सबसे पहले तो वो देखो कि कितना एलिवेशन है, कि बहुत ज्यादा ही बड़ा हुआ है या जस्ट बड़ा हुआ है, ठीक। सेकंड, ALP level. ALP levels are very important. ALT and AST levels indicative of hepatocellular damage. AST नॉर्मल है, ठीक है, हालात अभी काबू में है,
लेकिन अगर ALT और AST both are rising, something is critically serious. After that, you can see urobilinogen also, just as a confirmatory marker, although the confirmatory marker is there of ALP. ठीक, अगर ALP normal है, it is hepatic jaundice. Then for post hepatic jaundice, what you look? पोस्ट हेपेटिक सबसे पहले क्या देगा बेटा? टोटल बिलीरुबिन, देन कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड. बेटा वो अनकॉन्जुगेटेड नॉर्मल है, you look at the conjugated fraction, it will be markedly elevated. After that you look for ALP levels to differentiate between hepatic and post hepatic jaundice. क्योंकि कई बार बेटा पोस्ट हेपेटिक और हेपेटिक में क्या होता है, हेपेटिक में खास तौर से कॉन्जुगेटेड तो तेरा बढ़ा हुआ आएगा ही, लेकिन अनकॉन्जुगेटेड नॉर्मल आ जाता है. कभी कभी मिलेंगे, ऐसे केस भी मिलता है. ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक पैरामीटर बेटा कभी भूलना नहीं बेटा, ये बस दिया हुआ है, क्योंकि LFT का जो रिपोर्ट आता है ना बेटा, उसमें एल्बुमिन भी होता है. एल्बुमिन बस दिया होता है बेटा LFT का रिपोर्ट में, ग्लोबुलिन भी दिया होता है. ठीक, माइल्ड हेमोलाइटिक और प्री हेपेटिक जॉन्डिस, इंसिडेंटल प्री ऑपरेटिव फाइंडिंग, बस कोई मेडिसिन का कोई रिएक्शन हो गया होगा या एनीथिंग, इट कैन कॉज अ स्लाइट एलिवेशन जस्ट लाइक दैट. इसका फोटो ले लो बेटा. 19-year-old मेल. ठीक है, इसको लिख लो बेटा, केस 5 लिखो इसे. 19-year-old मेल, इसका केस लिखो. LFT in blood and urine, LFT लिखो बेटा, लिखो इसे केस को. LFT in blood and urine of a 19-year-old male, of a 19-year-old male with history of loss of appetite, with history of loss of appetite, nausea, vomiting and slight fever for last 5 days, with yellow colored urine from yesterday, revealed the following. उसके बाद क्लास से सारे पैरामीटर लिख. This is the most trickiest of the all cases. बहुत ट्रिकी है ये. याद रखना, जब तक बेटा डिग्री नहीं मिलेगी, प्रोविजनल डायग्नोसिस में सवाल जवाब आप लोगों के चलते रहेंगे कि ये क्यों है, कैसे है. Once you will get the degree, you do not have to answer why. You will only give the provisional diagnosis. ठीक है, तो तब तक अपने हर सवाल के पीछे प्रॉपर रीजनिंग तैयार रखिएगा. ओके, डन. क्या लगता है क्लास, क्या है, व्हाट इज अ प्रोविजनल डायग्नोसिस? Why? Yes. सबसे पहले तो देखो बेटा, टोटल बिलीरुबिन, it is elevated. Total bilirubin is elevated, but not a very high value. It is there. Only 4.1 है, elevation है, बहुत ज्यादा नहीं है. सेकेंड, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़े हुए हैं, लेकिन ठीक ठाक ही बढ़े हुए हैं. देयर इज नॉट एनी एक्सप्लोसिव राइज इन बोथ ऑफ देम. एंड वन मोर फैक्टर कि ये दोनों बढ़े हुए हैं, सो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हेपेटिक जॉन्डिस. कौन सा जॉन्डिस? हेपेटिक जॉन्डिस. तो एक सुई उस तरफ घूमने लगी. अब इसमें चलो ALP तो नहीं है, बट देयर आर 2 more parameters, these SGPT and SGOT.
SGPT भी बढ़ा हुआ है देख बेटा, और SGOT भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इंडिकेटिव ऑफ रैम्पेंट हिपैटोसेल्युलर डैमेज। बहुत थोड़ा या कंट्रोल डैमेज नहीं है बेटा। सी द लेवल ऑफ AST, ये बहुत ज्यादा है, दिस मच AST इज क्वाइट हाई। इसका मतलब देयर इज थ्रू आउट हिपैटोसेल्युलर डैमेज, थ्रू आउट। एज अ रिजल्ट यूरिन का भी देख सकते हो, वैसे तो आपका कंक्लूजन इतने से निकल गया होगा, ठीक, सिंस देयर इज रैम्पेंट हिपैटोसेल्युलर डैमेज, ठीक, स्लाइट एलिवेशन इन अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन कंफर्म्स हेपेटिक जॉन्डिस। लेकिन आप यूरिन वाला भी देख सकते हो, अपीयरेंस कैसा येलो, बिलिरुबिन प्रेजेंट है, देख सिंगल प्लस लगा, कैसा है, सिंगल प्लस, यानी कि डिटेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा है ये भी नहीं है, बस डिटेक्ट हो रहा है। बाइल सॉल्ट्स दे आर आल्सो प्रेजेंट एंड यूरोबिलिनोजन इज नील, बाइल सॉल्ट्स बस डिटेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा है, दे आर जस्ट डिटेक्टेबल। तो इट इज हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस। कर लोगे बेटा डायग्नोसिस। हिपैटोसेल्युलर इट इज ऑफन आस्क्ड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, हिपैटोसेल्युलर बहुत पूछा जाता है, और प्री हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक थ्योरी में बहुत ज्यादा आता है। व्हाट आर द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस, कौन बताएगा, बोलो। नहीं, वहां से शुरू मत करो, स्टार्ट विद वायरल हेपेटाइटिस। सबसे पहला प्राइमरी रीजन जो होता है हेपेटाइटिस के केसेस में, आपको कंप्लीट जॉन्डिस मिलेगा ही मिलेगा, इट हैज टू बी देयर, स्टार्ट फ्रॉम देयर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे थे, सिरोसिस, उसके बाद उसमें मिलेगा लिवर सिरोसिस, फिर आगे क्या, हाँ, there are certain drugs which can cause hepatocellular damage, or we should say hepatocellular toxicity, ठीक, that can also induce hepatocellular jaundice। समझ आई बात। These are the probable reasons। इसका फोटो ले सकते हो, वैसे तो इसका हमने सब डिस्कस कर लिया, you can take a picture of this। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट केस देखते हैं, हाउ अ नॉर्मल रिपोर्ट्स लुक्स लाइक, ठीक, ये नॉर्मल है बेटा, क्योंकि गलत क्या है वो आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आप एक सही रिपोर्ट नहीं देखेंगे। यू शुड ऑलवेज लुक एट अ करेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअल में गलत है क्या। और ये चार्ट्स में बहुत दिया जाता है। हमारे टाइम पे बेटा पता है क्या बदमाशी होती थी, जैसे अभी तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को जस्ट सैंपल दे देते हैं, दैट डिटेक्ट प्रोटीन ग्लूकोज देयर। इन आवर टाइम आवर एचओडी यूज्ड टू समटाइम्स कीप ऑल द 3 सैंपल्स नॉर्मल। अब हम शाम तक लगे रहते थे, भाई कुछ आ ही नहीं रहा, अब क्या रिपोर्ट करें। दे यूज्ड टू टीच अस व्हाट अ नॉर्मल सैंपल आल्सो लुक लाइक। Sometimes मैम also used to keep pure distilled water, थोड़ा सा उसमें येलो पिक्रिक एसिड डाल के, या ढूंढते रहो इसमें क्या ही मिलेगा। So this is a normal report, कैसा है, नॉर्मल रिपोर्ट, वो नॉर्मल रिपोर्ट लुक्स लाइक। बिलिरुबिन देखो बेटा टोटल, then conjugated unconjugated, total protein, albumin, globulin, serum ALP, AST and ALT, everything, okay। तो ये आपका नॉर्मल रेफरेंस रेंज दिया जाता है। तो आपको चार्ट में हो सकता है ये भी दे दिया जाए, तो उसमें कुछ डायग्नोसिस निकालने मत बैठ जाना बेटा कि सर ही इज सफरिंग फ्रॉम गुड हेल्थ डिजीज, ये मत करना। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना बेटा, अगर एग्जामिनर की चाय में थोड़ा चीनी कम हो जाए या ज्यादा गर्म मिल जाए तो उसका भी फिर दिमाग खराब हो जाता है, अरे यार मेरे में 2 चम्मच चीनी कम है यार। तो थोड़ा संभल के, only open your mouth on the facts on which you are confident and you have a probable good reasoning for that, ठीक है, डन। तो आज हमने क्या क्या देखा बेटा, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस और
कुछ उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एमसीक्यूज तो नहीं मतलब जो वाइवा वॉइस क्वेश्चंस, हाँ वाइवा वॉइस क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ऑफन आस्क्ड, वो डिस्कस किए, बायोकेमिकल मैकेनिज्म 2-3 डिस्कस किए, एंड हाउ अ नॉर्मल रिपोर्ट लुक्स लाइक। अरे बेटा बस कर मेरे से पीपीटी ले लेना क्लास के बाद, बस। एनी डाउट्स? लेट अस जस्ट रिकैपिचुलेट इट क्विकली बैक, जस्ट 2 minutes. प्रीहिपैटिक मतलब पैथोलॉजी लाइज प्रायर टू लिवर, पैथोलॉजी लाइज प्रायर टू लिवर. Hepatic means pathology lies in the liver or surrounding to the liver. Post-hepatic means pathology lies after the liver. ALT और AST आपने estimation में भी पढ़ा होगा. They are only increased when there is majorly a hepatic injury. वैसे AST तो आपका myocardial infarction, congestive heart failure उसमें भी बढ़ जाता है, crush injuries में भी. But majorly if the damage is done to the liver, only then they are increased. And the damage, if any damage has to occur in liver, the pathology must lie close or inside the liver. Hence, AST and ALT are always elevated in hepatic jaundice. कौन सा jaundice? Hepatic jaundice. Pre-hepatic और post-hepatic दोनों में normal रहता है. Now, how to differentiate between hepatic and post-hepatic jaundice by looking at the level of serum ALP. Serum ALP, क्योंकि दोनों के symptoms almost बराबर ही होते हैं. Serum ALP. किसमें ALP बड़ा होता है बेटा? पोस्ट हेपेटिक में. किसमें बड़ा होता है? And why it is increased in post hepatic? Because biliary obstruction cause increased pressure in the bile canaliculi. Hence, the epithelium of these stretched under pressure and release large amount of ALP, which is secreted into the blood. क्योंकि hepatic jaundice में कोई pressure increase तो ऐसा significant नहीं है. There is only damage to the liver. Hence, ALP and AST and ALT is increased, but ALP levels are not. Pre-hepatic is the most easiest to diagnose. Just look at the unconjugated bilirubin and look at the positive urobilinogen. One question which is often asked, which I missed in this, मैं आपको verbally बता देता हूँ, अभी पहले भी बता, that in case of post-hepatic jaundice, कौन सा? Post-hepatic or obstructive jaundice, there is, जिसे कहना चाहिए deficiency of what fat soluble vitamins, deficiency of fat soluble vitamins, and if it is long standing, it can cause chronic night blindness, rickets, क्योंकि A, D सबकी कमी होगी, increased BT, CT time, पता होना चाहिए ना BT, CT क्या होता है? हाँ, bleeding time and clotting time. कौन सा विटामिन इफेक्ट करता है इन्हें? के, विटामिन के. और एक चीज और पूछी जाती है वाइवा में जो मैंने भी लास्ट ईयर ही सीखी. हाँ, दिस कॉलेज इज नॉट ओनली फॉर यू आल्सो, यार, फॉर मी आल्सो. व्हिच क्लॉटिंग फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के? 279 और 10. 279 और 10. क्योंकि विटामिन के ना, देखो जब हम कोई भी चीज पढ़ लेते हैं 90% पढ़ने के बाद ना छोड़ो, हो गया. तो जनरल स्टूडेंट टेंडेंसी, तो वो छोटा सा लाइन हम लोग छोड़ देते हैं और एग्जामिनर वहीं से शुरू करता है, इसीलिए आप और हम फंसते हैं. आई बात समझ? ये याद रखना, किसी ना, मेरी गारंटी है किसी ना किसी को ये सवाल होगा ही होगा, दैट विच क्लॉटिंग फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन विटामिन के. यहां नहीं तो फिजियो में तो जरूर ही होगा. एनी डाउट्स? याद रखना that in case of obstructive jaundice you will often find increased BT-CT time. Why? Night blindness. Why? They can ask these things. These are very viva favorite questions. ठीक है? तो किसी का कोई डाउट? बेटा jaundice के clinical cases पढ़ना. In practical also they will be asked, and in theory also it will always come in the exam. Okay? Thank you.